मैं डॉक्टर M.K. सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य क्लिनिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दवाओं के गलत एवं अत्यधिक इस्तेमाल के ऊपर, जिसके वजह से हमारा शरीर रोगों का घर बनते जा रहा और हमारे सोसाइटी में भी नए नए रोग दिन प्रतिदिन उत्पन्न होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल आदित्य क्लिनिक को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसके बगल में बेल आइकन को दबाएं, जिससे जितने भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। एवं दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे दवाओं के गलत एवं अत्यधिक इस्तेमाल के ऊपर। वह दवा है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड के गलत इस्तेमाल से हमारा शरीर बहुत ही रोगों का शिकार होते जा रहा है। तो दोस्तों, इस स्टेरॉयड को हम मिरेकल ड्रग्स भी कहते हैं और 100 मर्ज की एक दवा भी इसे कहते हैं, क्योंकि आप इसे खाएं और तुरंत आराम मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टेरॉयड को पहचानें कि ये होते कौन कौन से मेडिसिन हैं, इनमें कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं। तो जो सबसे पहला और अधिक चलता है वह है डेक्सामेथासोन, जिसमें डेक्सोना, डेक्डन, डेक्सासोन ये दवाइयाँ प्रोमिनेंटली हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बाद का जो ग्रुप आता है वह है बीटामेथासोन का, जिसमें बेटनीसोल सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांड है, जो कि सभी लोग जानते हैं और इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। इसका टैबलेट आता है, इंजेक्शन आता है, ड्रॉप्स भी आते हैं। फिर तीसरा ग्रुप आता है प्रेडनिसोलैन का, जिसमें जो रनिंग ब्रांड्स हैं वह है वाइसलॉन, ओमनाकोटिल और बहुत सारे ब्रांड हैं। फिर आता है मिथाइल प्रेडनिसोलैन। इसमें मेड्रोल, इसका इंजेक्शन और टैबलेट दोनों अवेलेबल हैं। और नई जो स्टेरॉइड्स मार्केट में आई हैं वह है डेफ्लेक्साकॉर्ड। इसमें डेफकोर्ट 6 आता है, डेफ्साकॉर्ड 6 आता है, डेफ्चा स्टार्स आता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि आते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने तुरंत फ़ायदे के लिए कि तुरंत उसे फ़ायदा पहुँचे, बुखार टूट जाए, शरीर में दर्द ना रहे, सर्दी खांसी है वो जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए लोग इन स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेडिकल स्टोर्स वाले, आरएमपी, झोला छाप डॉक्टर यह इन दवाओं का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं। और यह नुकसान चूँकि दूरगामी होता है तो हमें मालूम नहीं चलता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसमें उतने लोग बीमार नहीं पड़े थे जितने कि कोरोना फेज़ 2 में पड़े। इसका कारण था कि कोरोना फेज़ 1 से हमने सीखा कि एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड का इस्तेमाल कैसे करें। तो लोगों को थोड़ी सी भी सर्दी खांसी और बुखार होती थी तो उसमें लोग धड़ल्ले से स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने लगे। और ऐसे भी आप दुकानों पे जाएं तो देखेंगे कि आप जहां बोलेंगे दुकानदार को कि मुझे बुखार है, देह में दर्द है, शरीर में दर्द है, पूरा बदन में दर्द हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक पैरासीटामोल, एक डेक्सोना की गोली और आपको सेट्राजिन की गोली दे देंगे। ज़्यादा कहेंगे कि खांसी है तो 2 गोली एंटीबायोटिक के साथ में मिला देंगे। तो ये क्या, इन्होंने एक परंपरा बना रखी है कि कुछ भी हुआ पैरासीटामोल, डेक्सोना या बेटनीसोल और सेट्राजिन और साथ में जो भी एंटीबायोटिक उनके एरिया में चल रही वो दे देते हैं। लोग 2 गोली खाते हैं और उनको आराम हो जाती है तो खुश हो जाते हैं, मगर जो उनके शरीर पे दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ते हैं वह वो नहीं समझ पाते हैं। तो आप इनसे बचें और आगे अपने जनरेशन को भी बचाएं। अब हम इन पर बात करते हैं कि होता कैसे है। आपने देखा कि जैसे हम स्टेरॉयड लेते हैं ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बहुत जल्दी कम कर देता है, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को प्रोपेगेट करने का मौका मिल जाता है, बढ़ने का मौका मिल जाता है। और इस कारण से ये अपने वाले बीमारियों को प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करेगा। फंगल में आप तो जान ही रहे हैं कि कोरोना फेज़ 2 में किस तरह से
ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस सुनने को मिला। यह जो बीमारियां थी फंगस के कारण फैली, जो कि स्टेरॉयड के अत्यधिक इस्तेमाल के वजह से हुआ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर में। तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो सबसे पहला आता है कार्डियोवैस्कुलर साइड इफ़ेक्ट, जिसमें हमारे हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। एवं हार्ट का साइज़ जब बड़ा हो जाएगा तो हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत होगी। इससे कंजस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों इससे लोगों को हाइपरटेंशन हो जाता है, तो लोग बीपी की दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं। फिर अगला जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है जीआई डिस्टर्बेंस का। हमारा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, पेट फूल जाता है, लीवर बढ़ जाता है। ये हमारे जीआई सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर इसका बहुत ही ख़राब साइड इफ़ेक्ट है, जिसमें हमारे मांसपेशियों, हड्डियों में हमेशा दर्द होते रहता है। और स्टेरॉयड हमारे हड्डियों को पोरस बना देता है, छेददार बना देता है, कमज़ोर कर देता है। तो अब देखते हैं कि पहले लोग गिरते थे और उनकी हड्डियाँ उतनी नहीं टूटती थी जितने अब गिरने पे हड्डियाँ टूट जाती हैं। यह स्टेरॉयड के इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। इनके अत्यधिक इस्तेमाल से हमारे आँखों का भी प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, ग्लूकोमा हो जाता है। एवं दोस्तों न्यूरोलॉजिकल पेन, नसों में दर्द होता है। सबसे खराब साइड इफ़ेक्ट इसका होता है शुक्राणुओं की संख्या को कम कर देना, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रिड्यूस कर देना। यह इसका खराब साइड इफ़ेक्ट्स है। औरतों के केसेस में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उनके मेंस इरेगुलर हो जाते हैं, कभी समय पे आएगा, कभी समय पे नहीं आना। ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम औरतों में देखी जा रही है। अब क्या होता है कि स्पर्म्स के कमी के कारण, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोडक्शन कम होने के कारण लोग माँ बाप बनने से महरूम हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो यह चांदी देवी जो राजापुर कोइलवर की रहने वाली हैं, जिन्होंने बहुत सी दवाइयों का इस्तेमाल किया। कभी भी अगर बीमार पड़ती थी तो वहाँ से मेडिकल हॉल से जो दवाइयाँ आती थी उसमें स्टेरॉयड दिया जाता था, डेक्सोना की गोली दी जाती थी और कालपोल की गोली या पैरासीटामोल, और साथ में एंटीबायोटिक दी जाती थी। तो देखिए इसका दूरगामी प्रभाव कैसे पड़ता है शरीर पे और कैसे फेफड़ों को कमज़ोर करता है। यह देखिए इनका जो ऑक्सीजन लेवल है वह 89 है और जब चलती हैं तो 80 तक चला जाता है। तो ये होता है स्टेरॉयड का साइड इफ़ेक्ट। फेफड़े इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि ये देखिए स्पायरोमेट्री एपरेटस है, खींचने पर भी इनसे नहीं उठ पा रहा है। अब आप सोचिए कि स्टेरॉयड कितना नुकसान शरीर को पहुंचाता है कि मुश्किल से भी 250 ml भी नहीं खींच पा रही हैं। इन्हें दिन में 2 बार नेबुलाइजेशन करना पड़ता है, जो कि डोलिन बुडाकोट से करती हैं, जो कि देखिए मशीन इनके साथ में हमेशा चलता है, और साथ में इन्हेलर भी लेती हैं। और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए CPAP मशीन है, जो कि रात में लगा के सोती हैं। तो यह है स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स।